स्वागत है। आज से मॉडर्न हिस्ट्री वाला था मराठा वॉर से। पर क्योंकि मैं सोचा कि मतलब लाइन वाइज स्टार्ट करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और मैं इसलिए स्टार्ट करने वाला था क्योंकि वो थोड़ा सा एक मतलब कि वो जाते मैं इसलिए कर रहा था। अदरवाइज फर्स्ट टॉपिक इज़ यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करने वाले हैं और आज से बता दें कि हम एडीओ, बीपीएससी प्री, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स और टीआरई और बीएसएससी, सीजीएल और 10+2 और बीएसओ, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इन सब एग्ज़ामों के लिए मैं बता दूं कि ये जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, इस सीरीज का नाम है विजेता सीरीज। विजेता और विजेता सीरीज के अंतर्गत मैं बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस और करंट अफेयर, इन सभी टॉपिक को बिल्कुल ईमानदारी से और आपके लिए मैं कवर करने वाला हूँ। हाँ, आपसे एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति इतना मेहनत और इतना डेडिकेशन आपके लिए कर सकता है तो आपसे मेरा यह उम्मीद है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और यह दिखाएंगे कि वह व्यक्ति जो आपके लिए कर रहा है उसके लिए आप भी खड़े हैं। तो मेरा आपसे यह उम्मीद है, क्योंकि रेगुलर वीडियो आएगा, पहले आएगा बिहार स्पेशल प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 3 वीडियो आपके इस चैनल पे रेगुलर आया करेगा, प्लस अल्टरनेट डे पे करंट अफेयर। मतलब कुछ भी हो पर 3 वीडियो आपको आएगा, वो करंट अफेयर हो या फिर बिहार स्पेशल हो, एडजस्ट करके। कई बार मतलब हो सकता है समय ना हो तो 2 ही डालूं, पर मैं प्रयास करूंगा कि 3 वीडियोस मिनिमम डालूं जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगले 10 दिन का टारगेट है आपके पास। 10वें दिन 10th डे मैं आपसे यह उम्मीद रखूँगा कि आप 1000 सब्सक्राइबर ये आप करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, और मिनिमम 200 कमेंट कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा समय आपका नुकसान करने वाला और इधर उधर की बातों करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, पर आपके कोर्स के ओरिएंटेड इन सब स्टडी मटेरियल को डिस्कस करने वाला बहुत कम है। और आप विश्वास मानिए, जो मटेरियल, जो नोट्स, जो पीडीएफ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यह एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और एक चीज़ मैं आपका डाउट दूर कर दूं कि आप यह कभी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि मैं बाईलिंगुअल हूँ, हिंदी और इंग्लिश। अगर लिखा है इंग्लिश तो बोलूँगा हिंदी, लिखा है हिंदी तो मैं बोलूँगा इंग्लिश, इसलिए बाईलिंगुअल लेकर मैं चलूँगा मोस्ट प्रोबेबली। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आपको आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड यदि आप 1 से 1.5 1 से 1.5 घंटे यदि आप हमें देते हैं रेगुलर मिनिमम, तो आप विश्वास मानिए 26 को बीपीएससी है। आप उस दिन मैच करा लीजिएगा कि आपने जो डेडिकेशन इस चैनल पे दिखाया है, क्या उसके बदले आपने उन चीज़ों को गो थ्रू करा है कि नहीं, आप उन चीज़ों को पाए हैं कि नहीं। इसलिए इन सभी चीज़ों को रोकते हुए मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ द फर्स्ट टॉपिक, यूरोपियों का आगमन। सो लेट्स स्टार्ट विजेता सीरीज फर्स्ट वीडियो। बिल्कुल मैं आपको फिर आश्वस्त करा दूं कि यह विजेता सीरीज है और इसमें आपको अजेय होने का वरदान मिलेगा। आपको वैसी ताकत मिलेगी कि आप न केवल बीपीएससी बल्कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स, यदि आपका यूपीएससी करने का भी मन होगा तो बेस इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वजह से लेट्स स्टार्ट। हाँ, यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ सबसे पहले भारत में आए और वास्को डिगामा पहले आया। 17 मई 1498 को कालीकट के तट पर पहुंचा और राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और यह जो ओटोमन साम्राज्य के द्वारा उस क्षेत्र पर थोड़ा आवाजाही प्रतिबंधित होने के चलते यूरोपियों को भारत से व्यापार करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। इसलिए उन सब ने मिलकर और वो अफ्रीका के नीचे से होते हुए मेडागास्कर के रास्ते वह भारत को आए और सबसे पहले वह कालीकट आए और जमोरिन द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। तो इस वीडियो में हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि पहले कौन आए और वह कहाँ रुके, कहाँ उनसे संबंधित स्थान है, और जितने भी यूरोपियंस आए, वह चाहे पोर्चुगीज हों, डच हों, अंग्रेज हों, इंग्लिश हों या फिर डेनिश हों या फिर फ्रेंच हों, वे जितने भी आए वह कहाँ रुके, क्या उनसे संबंधित मेजर प्लेसेस हैं। तो हम लोग पुर्तगाल को डिस्कस कर रहे थे, उसमें भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और यह जब यहाँ इंडिया से लेकर गया सामान तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 100 गुना प्रॉफिट में था, क्योंकि यूरोप में ऐसा क्लाइमेट है कि वहाँ पर जो डेयरी मतलब प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट वो बेसिकली मीट से ज़्यादा संबंधित रखते हैं, तो उन मीट्स को मतलब न खराब हो जल्दी और उसे प्रिजर्व करने का जो स्पाइसेस थी, मसाले थी, वह भारत में मिला करती थी। तो इन चीज़ों को जब लेकर के वास्को डिगामा गया तो वहाँ 100 टाइम प्रॉफिट में था
और यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि यूरोपियंस को यह समझ में आ गया कि जो हम न्यू रास्ता को खोजा गया हमारे द्वारा, वह भी हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है और वह 1505 ईस्वी में भारत आए। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनता है और ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है। समुद्र में एक छत्र राज्य स्थापित करने की प्रयास करता है। और जो थर्ड गवर्नर जनरल है उसका, वायसराय है, वह है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। गोवा में इसी ने सती प्रथा को समाप्त किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। लास्ट में पुर्तगाली सबसे गए थे। जो सभी यूरोपियन शक्तियाँ चली गई थीं, पावर चले गए थे, तब जाकर के पोर्चुगीज गए थे। 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन कर पुर्तगालियों ने राजधानी बनाई थी। आप इसे समझ सकते हैं कि यह कई बार बर्बर भी हो जाया करते थे। ये शूट कर देते थे, गोलियां भी चला दिया करते थे। और इनकी एक पॉलिसी थी कि मतलब यहाँ के वीमेन से शादी करना, और बच्चे जो होते थे वह बाद में एंग्लो इंडियंस कहलाए। तो और ये सती प्रथा को समाप्त किए, इस बात को ध्यान रखिए। अब हम जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो सेकंड पोर्चुगीज के बाद जो आए वह थे डच। और डच जो आए, तो डच से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। इनसे संबंधित केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यह समझना है कि 1605 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली गई थी इनके द्वारा। ठीक। उसके बाद जो थर्ड हमें पढ़ना है उसे पढ़ना है इंग्लिश। और इंग्लिश को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिए कि इंग्लिश ही है जिसे हम 200 साल तक ये हमें गुलाम किए और हमारी आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से कहिए तो यह इनके द्वारा शोषण किया गया। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त करके 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए। और 1615 ईस्वी में थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया। इस डेट टाइम को याद रखिएगा, 1608 और 1615। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के, सॉरी ये फ्रांस से संबंधित है। अब द नेक्स्ट इज डेनमार्क। डेनिसों का भारत में आगमन 1616 ईस्वी में हुआ, लेकिन भारत श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने हेतु डेनिसों ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डेनिसों ने 1620 ईस्वी में त्रंकमबार तथा 1676 ईस्वी में शेरापुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। डेनिसों ने अपनी सभी फैक्ट्रियों अंग्रेजों को बेच दिए और फिर यहाँ से चले गए। इसका मतलब जो इंग्लिश के राइवल्स थे उसमें से एक डेनिस तो खत्म हो गए। फ्रांसीसी खत्म होंगे कर्नेटिक वॉर के बाद। 1664 फ्रांस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। 1614 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और 1668 ईस्वी में फ्रेंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारी कोठी स्थापित की गई। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि भारत में किसी एक शक्ति को प्रमुख होने में क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या व्यवस्था बनी। जैसे एंग्लो मराठा पढ़ेंगे,
एंग्लो मराठा में हम ये पाएंगे कि सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद जो युद्ध हुआ और उसमें वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा मना किया गया और फिर से सवाई माधव सिंह को पेशवा माना गया। उसके बाद जो मराठा थे वह फ्रेंच से ट्रीटी करने के बाद फिर से अंग्रेजों द्वारा हमला किया गया। तो इसका मतलब यह क्या आप समझ रहे हैं कि अंग्रेज किससे चिढ़ रहे हैं? जब आप फ्रेंच या किसी अदर यूरोपियन शक्ति से आप ट्रीटी कर रहे हैं। ठीक यही चीज़ एंग्लो मैसूर में होगा। एंग्लो मैसूर में जो टीपू सुल्तान है वह भी फ्रेंच के नज़दीक जाने लगते हैं और यह कारण बनता है एंग्लो मैसूर वार का। और थर्ड इम्पॉर्टेंट आप लोग स्टडी करेंगे जब कार्नेटिक वार होगा। यह कार्नेटिक वार दरअसल इंग्लिश और फ्रेंच में डायरेक्ट हुआ और लास्ट में यह स्थापित हो गया कि इंग्लिश ही बॉस है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके बाद से जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद कार्नेटिक वॉर, इन सब को मिला के यह तय हो गया कि ब्रिटिश इज़ द ओनली सुप्रीम पावर। तो इन सब चीज़ों को मैं बेस बनाया। उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे यूरोपीय शक्तियों में आपस में कैसा स्थिति रहा और उस दौरान भारत के रीजनल स्टेट लाइक हैदराबाद, मराठा, मैसूर और नॉर्थ में क्या स्थिति चल रही है, इन सब चीज़ को स्टडी करेंगे। उसमें कितने युद्ध हुए, कितने ट्रीटी हुई, कौन कौन सी ट्रीटी हुई, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और कल का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, आज फर्स्ट वीडियो था मॉडर्न हिस्ट्री का, इस वजह से थोड़ा छोटा है। कल से थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो आएगा, मिनिमम 30 मिनट का। तो इस वजह से आप लोग तैयार रहिएगा। और आपको जो मुझे जो आपने काम दिया है वह तो मैं करूँगा, लेकिन आपको मैं जो कार्य दिया हूँ मैं 10वें दिन यह देखूँगा कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर यदि आपने कराया तो विश्वास मानिए मैं इस कार्य को करने में मेरा मोटिवेशन होगा। और सब्सक्राइबर सही रहें, मिनिमम 200 कमेंट, ताकि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपके लिए वह इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, या फिर मैं आपका समय बर्बाद करने ही आया हूँ, या फिर और लोग जैसे आपको यूट्यूब पे भरमा रहे हैं, आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्या मैं वैसा ही कर पा रहा हूँ? तो मैं वह कार्य नहीं करूँगा। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे इन चीज़ों ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी लाइक भी करिए। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और बिहार एग्ज़ाम योद्धा आपके लिए ऐसे ही खड़ा रहेगा, करता रहेगा। और मैं अभी देख रहा हूँ, अभी 3 वीडियोस तो आएंगे, पर देख रहा हूँ कि यदि बीच में आवश्यकता होगा तो एक वीडियो मैथ और रीजनिंग के लिए भी आया करेगा। तो थैंक यू। वी विल स्टार्ट from next video which will be based on Bihar special. So thank you.